तंग आकर हम भी उनके जुल्म बेदात से चल दिए सुए अदम जिंदाने फैजाबाद से। जी हाँ, ये वो शेर है जो अशफाक उल्लाह खान ने मरने से पहले लिखा था। बता दें कि काकोरी कांड के बाद इन 4 लोगों को हम बता देना चाहते हैं, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और इसके साथ राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, इन 4 लोगों को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की सजा सुनाई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि काकोरी नाम की जगह पर एक ट्रेन जाने वाली थी जिसमें इन 4 लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत डकैती डाली थी, जिसका सिर्फ एक मकसद था, वो ये था कि सरकारी खजाने को लूटा जाए जिससे वो हथियार खरीद सके और अंग्रेजों के खिलाफ, उनके जुल्म के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ सके। इसीलिए आज जो है काकोरी कांड को याद करते हुए आज का दिन, आज हम मौजूद है सिंघू बॉर्डर पर और यहाँ पर आज के दिन को याद करते हुए ये तमाम महिलाएं जुटी हुई हैं जो कि इन 4 शहीदों को याद करते हुए यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीतू खन्ना है जी। आज के इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था? इस प्रोग्राम का उद्देश्य है समाज जिनको भूल चुका है, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, जिसको समाज भूल चुका है, उनको याद करने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि सही मायने में आज़ादी के लिए और जिस देश का, आज़ाद देश का जो सपना देखा था वो इन क्रांतिकारी लोगों ने ही देखा था, लेकिन अफसोस वो सपना आज भी सपना ही रह गया है। क्योंकि जिस आज़ाद देश में हम रह रहे हैं वो वहाँ पर हमें ना बोलने की आज़ादी है, ना हमें खाने की आज़ादी है, और अभी तो सरकार ये धीरे धीरे करके जिस तरीके से जो कानून थोप रही है, जो काले 3 कानून लेकर आ रही है, वो तो और भी ज़्यादा बुरी हालत करने वाला है। इसलिए आज के समय में शहीदों की शहादत को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहेंगे, यह आज़ाद भारत है, जिस आज़ाद भारत का सपना सबने देखा था, सारे क्रांतिकारियों ने, जितने भी महान लोग हमारे देश के लिए जितना कुछ करके गए हैं, उनका एक ही सपना था कि हमारे देश का अन्नदाता खुश रहे, हम अपने ऊपर डिपेंड रहे, हमारा देश अपने स्वावलंबी बने। तो ऐसे में क्या लगता है कि आज वो सपना साकार हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। हमारा देश खनिज के मामले में, सब खाद्यान्न के मामले में बहुत बेहतर स्थिति में है, हमेशा से रहा है, लेकिन उसके बाद भी कितने करोड़ों लोग हैं जो भूखे सोते हैं, कितने करोड़ों लोग। क्या कारण है उसका? जो अन्न पैदा करता है वो खुद भूखमरी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण हर 15 मिनट में आत्महत्या कर रहा है। तो कैसे कह सकते हैं हम कि हम आज़ाद देश में रह रहे हैं, या जिन शहीदों ने आज़ाद देश को कराने का जो सपना देखा था और हम आज उसी आज़ाद देश में हैं? मैं नहीं मानती इस बात को कि हम आज़ाद देश में रह रहे हैं। ठीक है, इसी सवाल के साथ हम आपसे भी जुड़ना चाहेंगे। आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ आपको लगता है कि क्या किसानों का ये जो आंदोलन है, सरकार उनकी बात सुनेगी? आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी तो सरकार से यही मांग है कि हम सरकार इनकी किसानों की मांग को पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी मांग बहुत सही है, ये गलत नहीं बैठे, बहुत सही राह पे बैठे हैं जी। क्योंकि किसान होंगे तो तभी हमें अनाज मिलेगा पूरे देश के अंदर और हम लोग खा सकते हैं। तो हमारी आगे तो हमारी, अगर हम किसानों की मांगे नहीं पूरी करते तो ये किसान हमारे लिए और हर घर की रसोई महंगी हो सकती है, किचन भी, सब खाना पीना सब महंगा हो सकता है। इसके लिए हमें किसानों का साथ देना चाहिए। और भाइयों बहनों से यही कहती हूँ, हर गरीब इंसान से, अमीर से यही कहना चाहती हूँ, तुम्हारे किसानों की वजह से तुम्हारी रसोइयों का साधन चल रहा है। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे, आज आपने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, कैसे ये प्रेरणा आई कि पहले इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया? देखिए, हम लोग जानते हैं कि शहीदों ने जो देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी, ये अपने आप में एक प्रेरणा है ना, जिसको लेने के लिए कुछ ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं वो इनकी कुर्बानी की वजह से हम लोगों को मिली। और आज जो समाज में हो रहा है, इनकी आज़ादी को, इनकी कुर्बानी को भुलाया जा रहा है, जो इन्हें कुर्बानी दी थी वो भुलाया जा रहा है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम देश के कोने कोने में इनके विचारों को फैलाएं, इनकी कुर्बानी को देश के लोगों तक पहुँचाएं। इसलिए हमें ये करना पड़ा, क्योंकि आज कहीं भी देखिए सरकार द्वारा कहीं भी किसी भी कोर्स के अंदर शहीदों के नाम
नाम नहीं है। अगर कहीं नाम है तो आतंकवादी करके नाम है। शहीद भगत सिंह को वो आतंकवादी करके बोलते हैं। जब मैं बच्ची थी, मैंने जब पढ़ा तो उग्रवादी करके बोला जाता था। तो सवाल मन में आता था कि उग्रवादी किस लिए है? ये तो देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, अपनी जान कुर्बान की थी। तो मन में तब का एक जलन थी कि हम जब बड़े होंगे, हम जब समझेंगे तो हम लोगों के पास वो पहुँचाएंगे। और आज जिस तरह से युवाओं के अंदर एक कल्चर डिग्रेडेशन हो रहा है, तो हमें, और आज ये कल्चर डिग्रेडेशन साथ साथ ही जो हिंदू और मुस्लिम का कोई लड़ाई को ज़्यादा उभारा जा रहा है, सवाल को उठाया जा रहा है। आज ये ज़रूरत है कि अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती को मिसाल कायम दी जाए, लोगों के सामने लेके लाया जाए। इसलिए ज़रूरत है कि हमने इसको बनाए हैं यहाँ पर। अच्छा, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। आप एक महिला एक्टिविस्ट हैं और लगातार शाहीन बाग से लेकर के हमने आपको यहाँ तक देखा है। किसानों के लिए आप क्या फील करती हैं? क्या लगता है आपको कि किसान जिसलिए बैठे हैं, क्या उनको सफलता हासिल होगी? सरकार सुनेगी उनको? देखिए, जिस जज्बे के साथ वो बैठे हैं, इतनी ठंड है, ठंड में ठिठुरते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस जज्बे के साथ बैठे हैं, मुझे पूरा यकीन है वो जीतेंगे और जीतना भी चाहिए, क्योंकि देश की हर एक जनता उनके साथ है। और खुशी की बात यह है कि शाहीन बाग के आंदोलन को ये हमारी जो सरकार है, मोदी सरकार, फिर भी वो उनके बारे में हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेके आ सकी, लोगों के, देश के लोगों को बांटने की कोशिश कर सकी। लेकिन यहाँ वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये अन्नदाता है। इनका एक ही धर्म है कि वो अन्नदाता है, वो किसान है, वो लड़ रहा है। इसलिए ये आंदोलन जीत होगी और जीत होनी ही चाहिए। देश की हर एक जनता के साथ है और हम हैं। हमारे साथ अमरजीत जी मौजूद है। अमरजीत जी, जानना चाहेंगे आपसे, आज इस कार्यक्रम में आप भी जो है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सेदार रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आज किसान जिस वजह से यहाँ पर बैठे हैं, क्या उनकी बात सरकार तक पहुँच रही है या सरकार उस पर कुछ कार्रवाई करे? क्या उम्मीद है आपको? नहीं, बात तो पहुँच रही है सरकार तक, और केवल पहुँच रही है बात इतनी नहीं है, बल्कि सरकार झुक भी रही है। सरकार को घुटनों पर लाना है। सरकार घुटनों पर नहीं आ रही है, बात इतनी है, क्योंकि ये सरकार एक निरंकुश सरकार है। वो जनता के बारे में वो अच्छा सोचती नहीं है। अगर थोड़ा सा भी जनता के बारे में सोच रही होती तो ये सारे कानून सरकार अब तक वापस ले चुकी होती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि आज़ादी के बाद से हमने इस तरह का आंदोलन आज तक नहीं देखा। मेरी उम्र नहीं है, लेकिन मैंने सुना भी नहीं। लाखों किसान पंजाब, हरियाणा और पूरे देश के 3 कृषि कानूनों को लेकर पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं इस भयानक ठंड के अंदर। और आप जब किसानों से बात करेंगे, सामान्य किसानों से, वो एक ही बात कहते हैं कि जब तक काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, 3 कानून और बिजली अधिनियम 2020, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। हम 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, 6 महीने का राशन और आ जाएगा। तो जिसके अंदर इतना फर्म डिटर्मिनेशन हो, उसको ये सरकार क्या, कोई सरकार नहीं हटा सकती। अमर जी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये अपने आप को डिफेंड इस तरीके से करती है कि किसान जो है वो बिल को समझ नहीं पा रहे हैं, कानून को समझ नहीं पा रहे हैं, कानून उनके हित में है, सरकार ऐसा कहती है। क्या लगता है? देखिए, सरकार, ये बात कौन कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं जो एसी में बैठकर, बड़े बड़े ऑफिस में बैठकर, जिनको फसल की पहचान नहीं है, उनसे पूछिए कि कौन से, माने चने का फसल कैसा होता है और गेहूं का फसल कैसा होता है। वो कभी खेतों में नहीं गए, वो बैठकर कानून बना रहे हैं। किसानों को बखूबी हर बिंदु पता है कि इस काले कानून के अंदर कौन कौन से बिंदु उनके लिए नुकसानदायक है। आप कभी देखिए, बात करके देखिए, किसी से भी बात करके देखिए। बल्कि भाजपा सरकार के एक मंत्री के सामने आप अंदर जाइए, कोई बच्चा भी मिलता है ना 10-12 साल का, उसको बिठा दीजिए, वो बच्चा भी उनसे बढ़िया तरीके से उस कानून के खामियों के बारे में बता देगा। ठीक है, चलिए, ये सारी बातें हो गई, लेकिन ये बताइए सरकार से आपकी क्या मांग है? किसान जो यहाँ पर आप उनका समर्थन कर रहे हैं, तो आप पर्सनली सरकार से क्या कहना चाहिए? एक ही मांग है। सभी लोग जो भी आंदोलन में आ रहे हैं, हम लोग भी और या किसान जो भी आ रहे हैं, एक ही मांग है कि तीनों जो कानून सरकार ने बनाया है, और बनाया भी कब है, जब पूरे देश के अंदर उन्होंने एक पैंडेमिक एक्ट लगाया हुआ है, लोग सड़कों पर नहीं निकल सकते। पिछले दरवाजे से पहले वो माने लेकर आए, क्या बोलते हैं उसको, माने एक्ट लेकर आए, उसको फिर कानून का रूप दिया। ठीक है, ऐसे वक्त में वो माने कानून लेकर आए जिसका कि हम लोग विरोध भी नहीं कर सकते थे। मेरा नाम श्रुति है। श्रुति जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक यंग लड़की हैं, आज यहाँ पर आप मौजूद हैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने अपनी उम्र के बहुत शुरुआती पड़ाव में जो है इस दुनिया
दुनिया को अलविदा कह दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें देश की आज़ादी प्यारी थी। ठीक है, लेकिन आज हम जिस पड़ाव पर मौजूद हैं वो हम देख सकते हैं कि हमारे देश के अन्नदाता आज आंदोलन कर रहे हैं। तो इस पूरे मौजू को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जो काकोरी के शहीदों को याद किया जा रहा है, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, राशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, ये चारों ही जो क्रांतिकारी थे और साथ साथ जो भगत सिंह के तमाम सारे साथी जो HSRA के सदस्य थे, तो जो गैर समझौतावादी धारा हम इनको कहते हैं, उसके ये सभी क्रांतिकारी थे। उन्होंने केवल देश की ऐसी आज़ादी नहीं चाही थी जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि केवल गोरे अंग्रेज चले जाएं और काले अंग्रेज आकर वही शोषण बनाए रखें। उन्होंने यही कहा था कि सही आज़ादी का मतलब होगा कि देश का जो सबसे निचले तबके का इंसान है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो नौजवान है, उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज, रोजगार, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था हो। तो अगर ऐसी व्यवस्था आ जाती तब तो हम मानेंगे कि इनकी कुर्बानी जो है सही मायने में सफल हुई है। और आज जब हम देख रहे हैं मौजूदा वक्त में, जब देश के 70 सालों बाद भी ये हालात है कि देश का छात्र सड़कों पर है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश से मैं आई हूँ, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ बड़ा आंदोलन चल रहा है। वहाँ पर जो कोविड की नर्सेज हैं उनको भर्ती किया सरकार ने कोविड के नाम पर, फिर उनको भी निकाल दिया गया है। वो अपनी नौकरी बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। युवाओं ने जो है नौकरी के लिए आंदोलन चलाया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। मजदूरों के जो कानून बनाए सरकार ने, जो 4 लेबर कोड बनवाए हैं, उसके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, उस पर लाठी गोली चल रही है। यहाँ किसान आंदोलन चला रहे हैं, उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीन और तमाम सारे मतलब उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे एक समय में हम समझ सकते हैं कि अब जिस दौर में हम लोग हैं या जो आंदोलन चल रहे हैं, तो सही मायने में अब इन शहीदों की जो विरासत है उसको हम वापस जिंदा कर पा रहे हैं। भले ही सरकार उसी ब्रिटिश हुकूमत की हमको कठपुतली नजर आ रही है या उसका एक दूसरा नया रूप है, जो उस समय जो अंग्रेजों ने किया था कि आज़ादी के लिए लड़ने वालों को बदनाम किया था, फांसी पर चढ़ाया था। आज हम देख रहे हैं कि जो लोग इनकी गलत नीतियों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ये सरकार उनका दमन कर रही है, उनको फांसी पर चढ़ा रही है, उनको जेलों में ठूस रही है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। तो जाहिर तौर पर ये एक तरह की एक नई आज़ादी की लड़ाई सी हमको दिख रही है और ये लड़ाई भी उसी तरह से आगे बढ़ेगी जैसे वो गैर समझौतावादी लड़ाई थी। और जाहिर तौर पर अभी भी हम इस आंदोलन में जो हमारे 22 किसान साथी शहीद हुए हैं, तो वो इस शहादत को भी हम उनकी याद करेंगे और जाहिर तौर पर उनकी शहादत ज़ाया नहीं जाएगी, वो रंग लाएगी। और इन कानूनों को भी सरकार को वापस करना पड़ेगा और ये कानून जब वापस लिए जाएंगे उसके बाद भी आंदोलनों का एक दौर चलेगा जो इस सरकार को, इस निरंकुश सत्ता को भी उखाड़ फेंकेगा। काकोरी के शहीदों का दिवस आज हम मना रहे हैं। अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र सिंह लाहिड़ी ये एक ऐसा महान व्यक्तित्व था जिसने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी थी। काकोरी एक घटना है, उस घटना के लिए उनको फांसी दी गई बात ये नहीं है। उनका जीवन बहुत महान था, वो जी बहुत छोटा लेकिन उनका जीवन बहुत बड़ा था जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। उनके जीवन की एक छोटी सी बात मैं यहाँ बोल रही हूँ, उनके दिलों में समाज के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए क्या था वो इस बात से पता चलता है। मरकर भी मेरे दिल में रहेगी मेरे वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू आए, वतन खुशबू आएगी। ये था उनका जज्बा। उनके दिलों में देश के लोगों के लिए, देश की जनता के लिए और अंग्रेजी शोषण के खिलाफ जो जलन थी उसके लिए वो लड़े थे। लेकिन काकोरी की घटना सिर्फ एक घटना मात्र थी उनके जीवन की, जिसका बहाना लेकर उन्हें फांसी लगाई गई। लेकिन फांसी इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, अंग्रेजी शासन को खत्म करने के लिए आवाज बुलंद की थी। सब दुख तकलीफें सहकर वो लड़ते गए। उस उम्र में, जिस उम्र में आज एक युवा अपना जीवन जीने की सोचता है, जिस उम्र में युवाओं के दिल में अपने जीवन की उमंगें होती है कि वो कैसा जीवन जिएंगे, उस जीवन में, उस उम्र में, उस जमाने में उन्होंने देश की जनता के लिए सोचा, अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए सोचा और उसके लिए वो
वो कुर्बान हो गए। और आज हम देख रहे हैं कि इन शहीदों ने अपनी जो जान दी देश की आजादी के लिए, आज भी वो शासन कायम है। आज भी हम देख रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, नशाखोरी, महिलाओं पे अत्याचार जैसा घटना कायम है, बल्कि और भी बढ़ता जा रहा है। हमारे किसान भाई जो अन्न पैदा करते हैं, जो अन्नदाता है, आज वो अपनी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई किसानों की केवल किसान की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। क्योंकि ये जो अन्न बोता है, जो अन्नदाता है, तो उसका पसीना जमीन में गिरता है तो उपज होती है, तो देश के पास जाता है। लेकिन हमारी सरकार आज ये भूल चुकी है, इनके बलिदान को भूल चुकी है, लेकिन इनके खिलाफ कानून लेके आ रही है। किसके लिए? चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए। हमारे देश के लोगों को समझना होगा कि ये लड़ाई केवल किसान की नहीं है, क्योंकि जब जो पहले से ही बेचारा किसान परेशान है, जब उसके खिलाफ कानून आए तो वो कानून से वो तो बेचारा परेशान होगा ही, मरेगा ही, लेकिन साथ साथ हमारी थाली भी महंगी होगी। हमारी सरकार ने इन किसानों को लूटने के लिए कानून बनाया है, साथ साथ आम जनता की को भी लूटने के लिए कानून बनाया है, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए। क्यों? क्योंकि ये सरकार एक कठपुतली है, इसमें पूंजीपति चला रहे हैं। हमारे देश का जो आज़ादी हुई, जिसमें इन्होंने शहीदों ने अपनी कुर्बान की, लेकिन असल मायने में आज़ादी के बाद राज किया उन लोगों ने जो आज़ादी में काम ही नहीं किए, जिन लोगों ने पूंजीपतियों के हाथ में जाए देनी गई। यानी कि शहीद भगत सिंह ने कहा था एक बात कि जब तक हमारे देश के अंदर एक इंसान द्वारा इंसान का शोषण करता रहेगा, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। तो आज भी वो शोषण कायम है। तो हमें लड़ना है, हर तरह की समस्या के खिलाफ लड़ना है। हमें इन शहीदों की सपनों को पूरा करना है। इस शहीदों ने जिस सपने को देखा था, जिस सपने का भारत देखा था, उस भारत को हमें कायम करना है और हमें हमारे किसानों की लड़ाई के साथ एकजुटता कायम करनी है।